जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें अब ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 8x⁻6 माइनस 19 x⁻3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास सिक्स्थ ऑर्डर इक्वेशन है, जबकि मैंने तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, ये जो x³ है इसको मैं लेट कर लेता हूँ, x³ इज इक्वल टू y। और दोनों साइड पे जब स्क्वायर लूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास ये बनेगा x³ का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर। तो यहाँ से y² इक्वल आ गया बेटा x⁻6 के। अब इन दोनों रिजल्ट्स को बेटा मैंने सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे 8x⁻6 था, तो वो किसके इक्वल आ गया, y² के, माइनस 19 x³ जो है बेटा वो y के इक्वल रखा था, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे जी। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। तो बेटा जब 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 7 ज़ा 56, 5 आ गए, 8 टू द 16 और 5 21, तो 216 बन रहा है बेटा मेरे पास ये जो नंबर बना है ये है 216। अब 216 के इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो बेटा 216 बने और ऐड करके माइनस का 216 बने, मल्टीप्लाई करके और ऐड करके माइनस का 19 बने। तो देखिएगा ज़रा बेटा, अगर मैं जो है 27 माइनस के 27 में से प्लस का 8 ऐड कर दूँ तो माइनस 19 बनेगा, और इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 216 बनेगा। तो ये फैक्टर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, 8y² माइनस 27y प्लस 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो फिर नेक्स्ट देखें ज़रा बेटा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो y कॉमन है। यहाँ से मेरे पास बच गया 8y माइनस 27। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है जी, +1 कॉमन अगर लेते हैं तो 8y माइनस 27 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको रेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 8y माइनस 27, 8y माइनस 27 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। 8y माइनस 27 कॉमन आने के बाद यहाँ पे मेरे पास y बच गया और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा फिर वही बात आ गई कि दो नंबर मल्टीप्लाई और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है। तो मैं दोनों को 0 के इक्वल रख देता हूँ और y+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा मेरे पास 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और y+1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा 8y, ये माइनस का 27 इधर आके प्लस का 27 और y इज इक्वल टू 27/8 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा वो -1 आ गया। अब मेरे पास आंसर आया है y की फॉर्म में, जबकि क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ था x की फॉर्म में। तो हम जो है इस y को x में चेंज करना चाहेंगे। तो बेटा आपको पता है y किसके इक्वल है, x³ के। तो यहाँ y की जगह पे लगा देता हूँ x³ इज इक्वल टू 27/8, यहाँ पे भी x³ इज इक्वल टू -1। अब बेटा ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई होगा, 8x³ इज इक्वल टू 27 और यहाँ पे x³ ये माइनस का 1 बेटा इधर आगे क्या हो जाएगा +1 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 8x³ ये प्लस का 27 इधर आके -27 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इस x³ को बेटा x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी देखें तो ये 2x का होल क्यूब बनेगा -3 का क्यूब बनेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा एक फार्मूला हमारे पास होता है a³ माइनस b³ का, वो होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इस फार्मूले के मुताबिक बेटा इसको भी एक्सपेंड करेंगे और इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा
सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी आएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। फिर ए स्क्वेयर तो मतलब कि 2x का स्क्वेयर प्लस ए बी तो मतलब कि 2x इंटू 3 प्लस बी स्क्वेयर तो 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। मैं पहले इसी वाली साइड को सॉल्व करता हूँ फिर उसको देखेंगे। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल इंटू 4x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो है दो नंबर आ रहे हैं और इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है। हमारे पास अब ये बन गया, मैंने कहा कि ये दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक 0 है। तो मुझे नहीं मालूम कौन सा 0 है, तो मैं दोनों को 0 के इक्वल रखूँगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से बेटा 4x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x ये माइनस का 3 तरह के प्लस 3 होगा और x इज इक्वल टू 3/2 होगा। एक आंसर x का आ गया बेटा। अब यहाँ से हम इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से होगी, क्यों? क्योंकि 4 9 36, मुझे दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 36 बने और ऐड करके प्लस का 6, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखते हैं क्या है। वो होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूँ तो बेटा यहाँ से a की वैल्यू कितनी आती है 4, b की वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है और c की वैल्यू बेटा मेरे पास 9 आ रही है। तो अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या है? वो फार्मूला बेटा मेरे पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a और इसका स्क्वेयर रूट। बेटा ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यू है। ऐसा ही है तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे b की वैल्यू विच इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ऑफ 6 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए मेरे पास है 4 और c मेरे पास है बेटा 9, इसका स्क्वेयर रूट अपॉन 2 इंटू ए है 4। सिंप्लीफाई करा तो माइनस 6 प्लस माइनस ऑफ 36 माइनस 4 9 36, 36 ज़रूर 4 कितना होता है जी वो देख लेते हैं। 36 ज़रूर 4, 4 6 24, 2 4 3 12 2 14 144 स्क्वायर रूट अपॉन 4 टू द 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने से बाद मेरे पास बचेगा 144 में से 36 निकाला तो 8 0 1 0 8 बच गया। तो माइनस 6 प्लस माइनस ऑफ माइनस 108 अपॉन 8। तो बेटा दो आंसर x के यहाँ से आ गए और एक आंसर ये आ गया, तो 3 आंसर आ गए एक साइड के। अब हम जो है सॉल्व करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली, इसको तो देखिएगा ज़रा जी बेटा। अब हमारे पास इक्वेशन जो बची हुई है वो है x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा इस पर भी फार्मूला वही लगेगा, सिर्फ प्लस बनेगा। तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 ये आ गया बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी दो नंबर मल्टीप्लाई और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको भी 0 के इक्वल रख लेता हूँ और इसको भी 0 के इक्वल रख लेता हूँ। तो यहाँ से x का आंसर आ गया बेटा -1। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो यहाँ से a की वैल्यू है 1, b मेरे पास है -1 और c मेरे पास है 1। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वो क्या है बेटा, वो है जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2 और इसका स्क्वायर रूट। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू है 1 प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 1 अपॉन 2a और इसका स्क्वायर रूट। तो बेटा ये बन गया -1 प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 और इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2 इंटू 1। ए की वैल्यू भी बेटा 1 है तो 2 आ गया। फर्दर सॉल्व किया तो -1 प्लस माइनस ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन
2। तो यहाँ से भी x के ये 2 आंसर आ गए और एक ये 3। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास फिर बन गया बेटा, वो बना मेरे पास, तो बेटा सोल्यूशन सेट मेरे पास बन गया -1 एक वैल्यू आई, प्लस उसके बाद -1 के बाद हमारे पास आ रही है बेटा 3/2 हमारे पास एक आंसर आया था। उसके बाद हमारे पास बेटा 1 प्लस माइनस ऑफ माइनस के रूट 3/2 ये आंसर आया। और पिछली क्वेश्चन जो सॉल्व की थी उसका आंसर आया था 3 इंटू, या हमारे पास जो था बेटा वो आया था -6 प्लस माइनस देखिएगा ज़रा बेटा, वो था -6 प्लस माइनस 108/8 था। तो ये बेटा मेरे पास सोल्यूशन सेट है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको 36 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। तो बेटा वहाँ से आप इसको और सिंप्लीफिकेशन में ला सकते हैं। अगर यहाँ तक भी कर लें तो भी ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा, अब ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। इसमें दिया हुआ है x की पावर 2/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6x⁻1/5। बेटा इसमें पावर फ्रैक्शंस में दी हुई हैं, तो यहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन को लाएं, लेकिन उससे पहले एक स्टेप बेटा वो देखिए क्या है। वो है जी x की पावर 2/5 प्लस 8 है। बेटा ये प्लस वाली टर्म है, इधर आगे क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। 1/5 इज इक्वल टू 0। ज़रा इसको अरेंज कर लेते हैं। तो x की पावर 2/5 प्लस नहीं आएगा मैक्सवेल पहले, तो -6x⁻1/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखने से पता लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूशन करके बेटा कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की मदद से जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ x⁻1/5 इज इक्वल टू y, और दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से x⁻1/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे आ गया x⁻2/5। तो इन दो रिजल्ट्स को बेटा हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा बेटा, देखें x की पावर 2/5 की जगह मैंने लगा दिया y स्क्वायर -6, और x की पावर 1/5 की जगह मैंने लगा दिया y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपको आती है y स्क्वायर -4y -2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लिया तो y -4 -2 कॉमन लिया तो y -4 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से बेटा y -4 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से y -2 बच गया इज इक्वल टू 0। अब y -4 इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब देखिएगा अगर y -4 इज इक्वल टू 0 बना मेरे पास एक दफ़ा, और एक दफ़ा y -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो बेटा ये आ गई 4, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। मेरे पास तो क्वेश्चन है x की फॉर्म में, तो मुझे इस y को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y किसके को रखा था बेटा, x की पावर 1/5 के इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। अब बेटा मुझे तो सिर्फ x चाहिए, 1/5 पावर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड पे हम पावर 5 ले लेते हैं। तो उससे क्या होगा, 1/5 की पावर 5 हो गया, और यहाँ पे 4 की पावर 5 हो गया। इसी तरह x 1/5 की पावर 5 हो गया, और 2 की पावर 5 हो गया। तो बेटा ये 5 पावर से कट गया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया। इसको 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1020 मेरा ख्याल बनेगा। करके देख लेते हैं तो साइड पे 4 4 16 1 4 25 4 6 24 2 4 25 2 22 4 2 8 10 1024 बनेगा बेटा। तो x का एक आंसर ये आ गया। अब यहाँ से x 5 से कटेगा तो x इज इक्वल टू 2 के बाद 5 होता है 32, तो एक आंसर यहाँ से आ गया। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास बन गया बेटा 1024 और 32। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, हमने जो 10th क्लास में भी इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन सीखे हुए हैं उन्हीं को लेके हम बेटा इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो क्या करता हूँ जी बेटा, मैं सिंपल वैल्यूज को सिंपल से और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। ऐसा क्यों किया आपको अभी जो है कुछ देर तक समझ आ जाएगा। जब मैं इस क्वेश्चन को आगे लेके चलूँगा तो स्टेप्स पार्ट में जो है आपको समझाना शुरू कर देंगे। देखिएगा जी, मैंने क्या किया, x+1 और x+3 को इकट्ठा किया और 2x+3 और 2x+5 को इकट्ठा कर दिया, विच इज इक्वल टू 945। अब बेटा देखिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा x² + 3x + x + 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² + 10x + 6x + 15 इज इक्वल टू 945। बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख लें। इसको पकड़ा इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, इसको पकड़ा इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई। सेम एज इट इज, इसको पकड़ेंगे इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो x² + 4x + 3 बन गया। यहाँ से 4x² + 16x + 15 बन गया इज इक्वल टू 945। फर्दर देखें तो x² + 4x + 3, यहाँ से बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में से तो 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया x² + 4x + 15 इज इक्वल टू 945। अब बेटा देखें ज़रा, x² + 4x इसमें भी है और x² + 4x इसमें भी है, तो मैं लेट कर लेता हूँ x² + 4x इज इक्वल टू y। इसीलिए बेटा इन दो फैक्टर्स को कॉमन लाने के लिए ही मैंने इन दो नंबर्स को आपस में रख के मल्टीप्लाई किया था। तो क्या होगा फिर, ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा मेरे पास y + 3 और ये इक्वेशन बनेगी 4, इसकी जगह पे आ जाएगा y + 15 इज इक्वल टू 945। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 4y² + 15y + 12y + 45 इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं है बेटा, यहाँ पे है 945। उसके बाद ये बनेगा 4y² + 15y, 15y और 12y को ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा 27y + 45, ये प्लस का 945 बेटा इधर आके -945 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4y² + 27y - 900 इज इक्वल टू 0। अभी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, तो मेरा ख्याल है ये बनेगा -3600, ऐसे ही है। और इसके फैक्टर्स बनाए तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको ऐड करके प्लस का 27 बचे। तो -48 में अगर +75 करूँ तो प्लस का 27 भी बचेगा और 48 को 75 से मल्टीप्लाई करने से 3600 भी बन जाएगा। तो ये फैक्टर बेटा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो देखिएगा ये मेरे पास बन गया 4y² - 48y + 75y - 900 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से y - 12 बच गया प्लस बेटा यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 75, तो यहाँ से भी y - 12 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। अब y - 12 दोनों टर्म में से कॉमन ले लेता हूँ, तो y - 12, तो यहाँ से बच गया बेटा 4y + 75 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पर मल्टीप्लाई और आंसर 0 के इक्वल आया, तो y - 12 इज इक्वल टू 0 और 4y + 75 इज इक्वल टू, तो यहाँ से y का आंसर आ गया बेटा 12 और यहाँ से 4y इज इक्वल टू -75y और y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -75/4। ठीक है बेटा। तो अब जो है मेरे पास y की टर्म में मेरे पास बेटा ये आंसर्स आ गए, लेकिन मेरे पास तो इक्वेशन x की टर्म में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी, मुझे उस इक्वेशन को x की टर्म में लाना पड़ेगा। तो हमने बेटा लेट किया था y को, मतलब कि हमने x²
+4x को y के इक्वल रखा था। तो अब बेटा इस y की जगह फिर हम ये वाली टर्म अप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा x² + 4x इज इक्वल टू 12। और यहाँ से देखेंगे तो ये x² + 4x इज इक्वल टू -75/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जी बेटा, अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस बनी हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x² + 4x, बेटा ये प्लस का 12 इधर आके क्या होगा, -12 इज इक्वल टू 0। सेम एज इज 4 इधर डिवाइडर इधर आके ये मल्टीप्लाई होगा, तो 4x² + 16x, ये माइनस का 75 इधर आके बेटा +75 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास अब जो है सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस आ गई। अब नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है कोशिश करते हैं कि इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाए। अगर मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती तो फिर जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा मेरा ख्याल है इसमें तो आसानी से मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके 4x+ का बने और मल्टीप्लाई करके जो है माइनस का 12 बने। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ से x² + 6x कर दूँ -2x, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 बचेगा, -6 तो 12 भी बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेने के बाद बेटा x + 6 आ गया। यहाँ से -2 कॉमन लेने के बाद x + 6 इज इक्वल टू 0। तो x + 6 कॉमन आने के बाद बेटा यहाँ से x - 2 बच गया विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि x + 6 भी इक्वल है 0 के और x - 2 भी इक्वल है 0 के। तो यहाँ से x का आंसर आ गया बेटा -6 और यहाँ से x का आंसर आ गया +2। अब बेटा इस इक्वेशन में अगर जब मैं आऊँगा तो इस इक्वेशन में मेरा नहीं ख्याल क्योंकि फैक्टर्स बनते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद जो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म बना देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax²। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू मेरे पास 16 है और c की वैल्यू 75 है। फार्मूला है बेटा x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a और इसका स्क्वायर रूट। बेटा आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इसमें और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। जी बेटा आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 4 × 2⁻²x + 1 - 9 × 2⁻x + 1। अब देखिएगा ज़रा, 4.2⁻²x बेटा मैंने लैदा कर दिया और 2⁻1 मैंने अलग से लिख दिया, -9 × 2⁻x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 2⁻1 2 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8 × 2⁻2x - 9 × 2⁻x + 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही है क्योंकि वेरिएबल पावर में आ गया। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करके हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ 2⁻x इज इक्वल टू y। तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेने के बाद बनेगा 2⁻x का स्क्वायर और यहाँ से ये बनेगा बेटा y का स्क्वायर। तो y² मेरे पास आ जाएगा 2⁻2x के। अब ये दोनों रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो बनेगा बेटा 8 × 2⁻2x की जगह पे हमारे पास आ गया y²। तो 8y² बन गया, -9 2⁻x की जगह पे y आ गया, +1 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें तो 8y² -8y -y तो मिलके -9y बन गया। इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 भी बन रहा है। कॉमन लिया तो 8 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो बेटा y -1 बच गया। -1 कॉमन लेने से y -1 इज इक्वल टू 0। अब y -1 दोनों में कॉमन है, तो y -1 कॉमन लेने के बाद बेटा यहाँ से मेरे पास 8y बच रहा है और -1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, मैं दोनों को 0 के इक्वल रख लेता हूँ। तो यहाँ से 8y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आ गया y1 और यहाँ से 8y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/8। अब बेटा मेरे पास तो आंसर x की फॉर्म में आना चाहिए। x मेरे पास क्या था 2⁻x विच इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी 2⁻x, यहाँ पे बेटा 8 है, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3।
8 क्या होता है बेटा 2 रेस्ट पावर 3 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखें ये 1 है, मैं या तो बेसिस को सेम कर सकता हूँ, 9th क्लास में सीखा आपने लॉग वाले चैप्टर में, या पावर्स को। पावर तो वेरिएबल है, पावर सेम नहीं हो सकती, बेस को सेम करना चाहूँगा तो 2 रेस्ट पावर x है बेटा, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी पावर 0 लिख दूँ तो ये 1 के इक्वल ही होता है, तो इसलिए 1 की जगह पे ये लिखा जा सकता है। इस तरह यहाँ पे आए तो 2 रेस्ट पावर x और ये 2 रेस्ट पावर ऊपर जाके ये -3 पावर बन जाएगी। अब बेटा बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू -3 आ गया। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट बन गया बेटा 0 और -3। बेटा अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 किया, 14 के बाद 17 वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, वो बेटा आप खुद कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह का है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें भी क्वेश्चन नंबर 18, 19, 22, 24 जो हैं वो तकरीबन सेम है बेटा। 18, 19, 22 और 24 तकरीबन सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के हैं। तो कोशिश करूँगा कि एक आधा क्वेश्चन ही और करा सकूँ जी। बेटा अब हमने क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है इसमें। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स वाली इकट्ठी कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें अगर तो मैं इस वाली वैल्यू को अगर x के इक्वल सपोज कर लेता हूँ, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई, और दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है बेटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये इससे कट जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो पता ये लगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2 के। एक रिजल्ट बेटा मेरे पास ये है और एक रिजल्ट मेरे पास ये है। इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे बेटा मैंने लगा दिया वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस बेटा वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें ज़रा, यहाँ से बन गया वाई स्क्वायर प्लस वाई और -2 और -4 मिलके -6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड करके प्लस का 1 बन गया और मल्टीप्लाई करके माइनस का 6। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब y कॉमन लिया तो y प्लस 3 आ गया बेटा, -2 कॉमन लिया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से या तो y प्लस 3 0 है या y माइनस 2 0 है। तो यहाँ से y का आंसर आ गया बेटा -3 और यहाँ से आंसर आ गया माइनस का +2 आ गया y का। अब y है क्या था, y तो था बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू -3। यहाँ पे भी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 12। अब बेटा यहाँ से x एलसीएम ले लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -3। यहाँ पे भी x एलसीएम लेने से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा ये +2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, एलसीएम लिया है मैंने, ये x के नीचे 1 है, एलसीएम x आया, x को 1 के बढ़ के आंसर आया x को मल्टीप्लाई x से करा तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 1 इस तरह। अब जो है हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो है बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3x। और इसी तरह यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब बेटा इसको एक साइड पे ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इधर आगे क्या हो गया +3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब आप देख सकते हैं बेटा ये दोबारा से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप चाहे तो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है तो उससे सॉल्व कर लें, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो उससे सॉल्व कर लें। ये आपकी आसानी के लिए जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व कर लें।